तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला आज मतदाता जो हैं वो तय करेंगे और अहम है ये दूसरे चरण का मतदान, क्योंकि 1,20,000 युवाओं के साथ 25.78 लाख से अधिक मतदाता वोट डालने के लिए इस चरण में पात्र हैं। 6 जिले श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, पुंछ, राजौरी और रिहायशी में 3,502 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। दूसरे चरण के चुनाव के लिए 15,000 से अधिक मतदान कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए 302 शहरी मतदान केंद्र और 2,974 ग्रामीण मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे चरण के चुनाव में 13,12,730 पुरुष मतदाता और 12,65,316 मतदाता हैं। 18 से 19 वर्ष की आयु के बीच 1,20,000 युवाओं के साथ साथ 85 वर्ष से अधिक आयु के 20,880 बुजुर्ग मतदाता भी आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में आज दूसरे चरण का मतदान होना है। जम्मू कश्मीर में 26 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। जिन 26 सीटों पर चुनाव होने हैं इनमें से 15 सीटें कश्मीर की हैं, जबकि 11 सीटें जम्मू की। इस फेज में सबसे बड़ा मुकाबला गांदरबल सीट पर होना है, जहां जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं। बडगाम में भी कड़ा मुकाबला है। इस सीट से भी उमर अब्दुल्ला ने ताल ठोक रखी है, यानी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं उमर अब्दुल्ला। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला इस बार, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं और जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा जो है चुनाव कराए जा रहे हैं। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। इससे पहले 18 सितंबर को पहले चरण के चुनाव में 61% से अधिक मतदान हुआ था। वहीं आज दूसरे चरण का मतदान है। 40 विधानसभा सीटों के लिए तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। इस चरण में चुनाव में जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में वोटिंग है। इसमें श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, पुंछ, राजौरी और रिहायशी जिला शामिल है। सेंट्रल कश्मीर के 3 जिलों की 15 सीट भी इसमें शामिल है। श्रीनगर की 8, गांदरबल की 2, बडगाम की 5 सीटें हैं जहां पर आज चुनाव हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ 6 जिलों में 3,502 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 302 शहरी मतदान केंद्र हैं, 2,974 ग्रामीण मतदान केंद्र हैं। कौन कौन से चर्चित चेहरे आज वोट डालते हुए नजर आएंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला लाल चौक निर्वाचन क्षेत्र के सोनावार मतदान केंद्र पर वोट डालते हुए आपको नजर आएंगे। उमर अब्दुल्ला लाल चौक के निर्वाचन क्षेत्र के सोनावार मतदान केंद्र पर। अल्ताफ बुखारी आज मतदान देते हुए आपको नजर आएंगे। बीजेपी के AR एजाज लाल चौक के निर्वाचन क्षेत्र बहलगामा मतदान केंद्र पर वोट डालेंगे। कांग्रेस प्रमुख तारिक कर्रा सेंट्रल शाल्टेन निर्वाचन क्षेत्र के सोपोर में मतदान केंद्र पर वोट डालेंगे। चुनाव आयोग के नए परिसीमन के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 90 पहुंच गई है। इससे पहले राज्य में विधानसभा की 83 सीटें थी। जो 7 सीटें बढ़ी हैं वो सभी की सभी जम्मू संभाग की हैं। अब इन सभी सीटों पर तीसरे चरण में चुनाव होना है। इससे पहले 18 सितंबर को वोट डाले गए थे और अब आज 25 सितंबर को दूसरे चरण के लिए मतदान है। नतीजे जो हैं वो 8 अक्टूबर को सामने आएंगे। तो जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वोटिंग की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। ये बड़ी अपडेट दर्शकों को मैं बता दूं, 7 बजे सुबह से जम्मू कश्मीर में अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर वोटिंग की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। तमाम सहयोगी मेरे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। नासिर खान श्रीनगर से, अजय जांडियाल नौशेरा से, आशिक मीर श्रीनगर से और मेहंदी गर्ग डल लेक से हमारे साथ जो है वो जुड़ेंगी। बड़ी टीम इंडिया न्यूज की ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आज पूरे दिन तमाम अलग अलग पोलिंग बूथ से आप तक अपडेट वोटिंग को लेकर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सबसे पहले मैं आशिक मीर का ही रुख करता हूं जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशिक, मौसम कैसा है? किस तरीके से लोग उत्साहित हैं? पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद किस तरीके से कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां आप मौजूद हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं नजर आती हैं, जरा दिखाइए दर्शकों को।
बिल्कुल चंदन, अगर हम बात करें आज उस चरण की वोटिंग जो है होनी है और इस समय हम मध्य कश्मीर के गांदरबल में मौजूद है, जहां पर हम आपको तस्वीर के जरिए दिखाएंगे कि सुबह से यहां पर लोगों का रश जो है शुरू आना हो गया है और आगे आपको कतार दिखेगी लोगों की कि किस तरह से लोग जो है सुबह सुबह के लिए। और इस पोलिंग बूथ पर अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर रखी गई है। बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू एहतियात जो है वो तैनात किए गए हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों की लंबी लंबी कतारें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से लोग जो है इस पोलिंग बूथ का रुख सुबह सुबह करने लगे हैं। और मजीद हम आपको ये भी बता दें कि इस गांदरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, यानी एक हॉट सीट मानी जाती है ये पूरे जम्मू कश्मीर में, जहां से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, लोगों से जानते हैं कि किन मुद्दों पर आज जो है वोट डाले जा रहे हैं। कुछ लोग करेंगे। आप मुझे बताइए, अगर हम गांदरबल की करें तो क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर जिसको लेकर आज आप रही है? महंगाई ऊंचाई पे है, ये मजदूर तबका है यहाँ पे पूरा। तो इधर से हमारे तो मुद्दे ही मुद्दे, इधर तो सड़कें नहीं है, कुछ नहीं है। बिजली बिल हर एक को लाख लाख 50-50 हजार है यहाँ पे। यहाँ तो गरीब तबका है सारा। बिल्कुल, यहाँ तो हमारे मुद्दे ही मुद्दे। तो यही मुझे बताइए, और भी लोग हैं यहाँ पर, क्या क्या आप वोट कर रहे हैं यहाँ पर, तो आज कैसे बदले हुए हालात लग रहे हैं आपको जम्मू कश्मीर में? जी बताए बताए, बात करें। अच्छा, बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, युवा भी है यहाँ पर में लगे हैं और कुछ महिलाएं भी रहे हैं कि किस तरह से सुबह गांदरबल के इस पोलिंग बूथ पर यहाँ पर लोगों का आना जो है शुरू हुआ है। आपसे जानना चाहूंगा क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट डाल रहे हैं? नहीं, जब आपको ये पता है जो गांदरबल ये हार्ड सीट होती है जी, ये सबसे पहले हार्ड सीट रही है जी। दूसरी बात है यहाँ पे बहुत बेरोजगारी है। बेरोजगारी का मसला छोड़िए, यहाँ पे सब मजदूर तबका जो नाला सीन था यहाँ पे पूरा वो उसको ऑक्शन किया गया, बाहर लोगों को दिया गया। हम उसी मुद्दे पे आज निकले हैं, आज खुद हम सब निकलेंगे इंशाल्लाह। हम सब एक 1200 वोट है यहाँ, हम 1200 पूरा डालेंगे क्योंकि नाले सीन का मसला सबसे पहले हल होना चाहिए। बिल्कुल, बस और ज्यादा मुद्दा हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम मजदूरी करते हैं, खुद खाते हैं, लेकिन मजदूरी अब कर ही नहीं देते। तो आज तक इस इलाके में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है जिस हिसाब से यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री। ठीक है नासिर, मैं रुक करता हूँ आपका। मैं एक बार आशिक मीर का भी रुक करता हूँ। आशिक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाएंगे। आशिक 70 सालों में नेशनल ने इधर कौन सी तरक्की की है आप देखो, मैं उसको जानता भी नहीं। ठीक है, देखिए चंदन, लोगों का रिएक्शन बिल्कुल साफ आप देख सकते हैं कि क्या क्या लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। डेवलपमेंट बिल्कुल 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 आसिफ, बिल्कुल आशिक, तमाम तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। जरा मैं नासिर का रुख करता हूं, नासिर भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं तमाम तस्वीरों के साथ। नासिर, जिस जगह आप मौजूद है वहां पर कितना उत्साह उमंग लोगों में नजर आ रहा है इस मतदान को लेकर, और क्या वहां भी वैसी लंबी कतारें नजर आ रही है जैसी आशिक मीर जहां मौजूद है वहां पर नजर आ रही हैं? जी चंदन, देख लीजिए, आज सुबह सवेरे से ही जो है मतदान शुरू हुआ है। लोग जो है घरों से आना शुरू हो चुके हैं। हम इस वक्त मौजूद है श्रीनगर में। ये तस्वीरें जो पोलिंग बूथ के यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं, जैसे लंबी लंबी कतारें हैं, लोग कैसे घरों से बाहर आ रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, दूसरा मतदान है ये वही श्रीनगर की कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ हमने देखा लगातार, हमने देखा बड़े दिग्गज नेता जो है जिन्होंने योगदान में हिस्सा लिया है इस चुनाव में। लेकिन कहीं ना कहीं पिछली बार भी हमने देखा लोग के साथ स्पेशली युवा जो है वो बाहर आए हैं, वो मतदान कर रहे हैं अपना, और उसके साथ साथ महिलाएं भी जो है वो सामने आई है। कुल मिला के अगर देखा जाएगा, सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, और उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा तमाम तरह व्यवस्था जो है वो की गई है। कहीं ना कहीं अगर देखा यंग युवाओं का बाहर आना, ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बात है। जब यंग युवा बाहर आते हैं, जो एरियाज कल तक बाइकआउट कर रहे थे, कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा श्रीनगर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पे हमने देखा लगातार बाइकआउट होता रहता था। लेकिन आज जब से लोकसभा चुनाव हुए और पिछले मतदान हुआ, असेंबली से पहला मतदान हुआ, तब हमने देखा यंग युवाओं ने जो है वो बाहर आके जो है अपना वोट का इस्तेमाल किया। जब लोगों से हमारी बात, तो लोगों का भी यही कहना है कि आज मुद्दे जो है वो
सड़क है, बिजली है, पानी है, अनएम्प्लॉयमेंट जो कश्मीर घाटी में है उसके विरुद्ध में जो है आज वोट दिया जाएगा। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा महिलाएं भी जो है वो सड़कों वो आई है, अपने घरों से बाहर है, सुबह 7 बज चुके हैं और लोग जो है घरों से बाहर आके अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी की जीत मानी जाती है, क्योंकि यंग युवा जो कल तक पत्थर मारते थे आज वो आए हैं अपने वोट का इस्तेमाल करने। और युवाओं का भी यही कहना है कि एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर जो कश्मीर घाटी में है जिसका वो बेहतर होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे नए चेहरे आए हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करें या बाकी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, जो यंग चेहरे आए उनको मौका देना चाहिए ताकि जो हमारी डेली नेसेसिटी में जो हमारी प्रॉब्लम है उसका समाधान हो। कहीं ना कहीं यंग युवाओं का बाहर आना ये डेमोक्रेसी की जीत मानी जाती है। उसके साथ साथ जो पोलिंग बूथ्स कल तक वीरान पड़े रहते थे, जिन पोलिंग बूथ्स पे कल तक पत्थरबाजी होती थी, आज वो जो है शादाब हो रहे हैं, आज वो आबाद हो रहे हैं, क्योंकि यंग युवाओं के साथ साथ जो लोग जो है अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी चंदन। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम तस्वीरें नासिर आप दिखा रहे हैं। मैं एक बार फिर से आशिक मीर का रुख करता हूँ। आशिक, जिस तरीके से हमने पहले चरण में बम्पर वोटिंग देखी, 61% के करीब मतदान नजर आया, सुरक्षा की क्या व्यवस्था जो है वो किए गए हैं तमाम पोलिंग बूथ्स पर और आसपास के तमाम इलाकों में, क्योंकि इस चरण में कई ऐसी जगहों पर मतदान हो रहे हैं जहां आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ लगातार जारी है, उसको लेकर खबरें लगातार पहुंच रही थी। फिलहाल अगर हम जम्मू कश्मीर के ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो लगातार इस तरह के प्रयास माजी में भी किए गए हैं कि किस तरह से घुसपैठ के अटेम्प्ट की अगर हम बात करें या एनकाउंटर की, तो आशिक, आपकी आवाज जो है वो कट रही है, नेटवर्क आपका दुरुस्त नहीं है, इसको आप ठीक करें। लेकिन इस बीच मैं दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं कि दूसरे चरण का मतदान जो है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। तमाम मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ्स पर वो पहुंच रहे हैं। जम्मू और कश्मीर विधानसभा के दूसरे चरण के लिए मतदान की शुरुआत हो चुकी है। इस चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की जा रही है, जिनमें 3 जिले जम्मू डिवीजन में हैं और 3 जिले घाटी के शामिल हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है और इसके साथ ही साथ इस चरण में प्रमुख उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, इसके अलावा जेकेपीसी अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा और बीजेपी जम्मू कश्मीर के प्रमुख रविंदर रैना शामिल हैं। नासिर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। नासिर, कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं, कई दिग्गज जो हैं उनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा। जहां नौशेरा से रविंदर रैना है तो वहीं 2 सीट जो है उनसे उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए चंदन, 2 सीटों पे बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में और बारामूला गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा भी शालटेक सेंट्रल शालटेक सीट से अपना चुनाव जो है अपना किस्मत आजमा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा उमर अब्दुल्ला की कांटे की टक्कर बताई जा रही है, क्योंकि बीरवा बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में सरजन बरगती की बेटी जो सुरगा बरगती है उन्होंने अपने बाप के लिए जो है कैंपेन वहां पे किया। कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद जो है वो उन पे टिकी देखने को, जितने भी कैंपेन होने के लोगों ने उन रैलियों में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वही अगर गांधरबल की अगर बात करें, गांधरबल में भी जो है उमर अब्दुल्ला की कांटे की टक्कर रहने वाली है पीडीपी के कैंडिडेट के साथ। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा उमर अब्दुल्ला का 2 जगह अपना नामांतरण भरना, कहीं ना कहीं ये साफ लगता है कि आज यहाँ के लोग जो है नई चेंज चाहते हैं, क्योंकि गांधरबल एक ऐसी सीट रहती है जहाँ हमेशा कांटे की टक्कर रहती है और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उमर अब्दुल्ला के लिए महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी बडगाम से उनका नॉमिनेशन फॉर्म भरना, कहीं ना कहीं ये साफ लगता है कि लोगों का जो आज मिजाज है वो चेंज हुआ है, लोग आज बदलाव चाहते हैं। और उसके साथ साथ जितने भी इलेक्शन कैंपेन हमने देखे, चाहे हम इंजीनियर रशीद की अगर बात करेंगे तो इंजीनियर रशीद के साथ भी काफी सारे लोग जुड़े हुए हमने देखे। और उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है इस कॉन्स्टिट्यूंसी, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सबसे ज्यादा मेन कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है बडगाम और बीरवा, जहाँ पे हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है अपनी जीत
दर्ज किया, लेकिन आज वहाँ पे लोगों के बात करके ये सुनने को मिला कि आज लोग जो है वो चेंज चाहते हैं, आज डायनेस्टिक पॉलिटिकल जो रूल है उसे चेंज चाहते हैं। वहीं हमने देखा कि सुरगा बरकती का जो कैंपेन है वहाँ पे हमने लंबी कतारें जो है लोगों की देखी, और उसके साथ साथ वही इंजीनियर रशीद के हवाले से अगर बात करें तो इंजीनियर रशीद के भी जितने भी कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे भी हमें लोगों की, क्योंकि इतना ज्यादा वोट है लोगों में है कि सभी की कोशिश है कि हम सुबह ही वोट डाल 10 सालों